नमस्कार दोस्तों, आई एम क्वाइट श्योर कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने बजरंगी भाईजान मूवी ज़रूर देखी होगी। ये एक ऐसी क्लासिकल मूवी है जो हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे गुर सिखाती है और कहीं ना कहीं समाज पर एक तीखा व्यंग भी करती है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर हमारी लाइफ के रिलेशंस अच्छे चलते हैं तो हमारी लाइफ पीसफुल रहती है, हैप्पी रहती है। पर वहीं अगर कुछ रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है, इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल जैसा हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारा सोशल फैब्रिक किस तरीके से कमज़ोर पड़ रहा है, रिलेशनशिप वीक पड़ रहे हैं, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कुछ बेसिक्स को मिस कर रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं बजरंगी भाईजान में बताए हुए कुछ रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ऐसे चीज़ें जो हमारी लाइफ में बहुत काम आ सकती है। मूवी में पवन यानी बजरंगी भाईजान का कैरेक्टर एक बहुत ही ऑर्डिनरी कैरेक्टर दिखाया गया है। बावजूद इसके वो मुन्नी की हेल्प करने के लिए किस लिमिट तक जाता है, ये देखने लायक है। पवन को मुन्नी की हेल्प करने से कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है, पर वो सेल्फलेस तरीके से मुन्नी की हेल्प करता है और उसको उस मंजिल तक पहुंचाता है। तो मूवी का पहला लेसन है सेल्फलेसनेस। रिलेशनशिप के अंदर सेल्फलेसनेस का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम रिलेशनशिप में यही सोचते रहते हैं कि हम ये दे रहे हैं, इसके बदले हमें क्या मिलेगा, तो वो एक बहुत डीप रिलेशन नहीं हो सकता। सेल्फलेसनेस एक ऐसा एस्पेक्ट है जो किसी भी डीप रिलेशन बनाने के लिए एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। बिना निस्वार्थ भाव के हुए हम बहुत डीप रिलेशंस नहीं बना सकते। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, क्या उसमें हम सेल्फलेस रहते हैं, क्या उसमें हम निस्वार्थ रहते हैं। अगर उसका जवाब नहीं है तो हमें यह असेस करने की ज़रूरत है कि हम इस फीलिंग को लाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद ही हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होंगे। इस मूवी की जो सबसे खास बात है वो यह है कि जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी तरीके की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए कम्युनिकेशन एक कितना इंपॉर्टेंट चैनल है। पर मूवी में तो मेन कैरेक्टर जो मुन्नी दिखाई है वो म्यूट गर्ल दिखाई है, मतलब वो बोल नहीं सकती। बावजूद इसके पवन किस तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट करता है, साइन लैंग्वेज के द्वारा, कुछ और मेथड्स के द्वारा। इसी वजह से उसके मन में एम्पैथी डेवलप होती है। एम्पैथी का मतलब है कि क्या हम दूसरे की फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, क्या जैसा वो सोच रहा है, जो सामने वाले का पर्सपेक्टिव है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं। एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके लिए क्या सबसे ज़रूरी फैक्टर है? प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डायलॉग। जैसा मैंने शुरू में बोला, यह मूवी हमारे समाज पर इस तरीके से व्यंग करती है कि जब एक ना बोलने वाली लड़की के लिए किसी के मन में एम्पैथी आ सकती है, कम्युनिकेशन चैनल बन सकता है, तो हम इतने डायलॉग करने के बाद, इतनी बातें करने के बाद भी एक अच्छे रिलेशनशिप को क्यों नहीं बना सकते। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए एक एम्पैथेटिक अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। और हमें अपने रिलेशनशिप में ये असेस करना है कि क्या हम एम्पैथी रखते हैं, क्या हम दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वह रिलेशन बहुत ज़्यादा डीप नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम दूसरे के दृष्टिकोण को समझें, उसकी बातों को सुनें, उसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि उसकी और हमारी बातों में कुछ असमानताएं हों, कुछ इंडिफरेंसेस हों, पर एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक प्रॉपर डायलॉग, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल का होना बहुत ज़रूरी है। और यह इस मूवी की दूसरी बड़ी सीख है। और जो इस मूवी की सबसे बढ़िया थीम है वो है कंपैशन। पवन के कंपैशन को किस तरीके से दुनिया देखती है, समझती है, और उसके इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कैसे उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। इस मूवी में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, इवन डिफरेंट कंट्रीज से भी हैं, पर पवन के इस कंपैशनेट बिहेवियर की वजह से कैसे वो उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और उसके इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं।
तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि कंपैशन किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। और कंपैशन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको कि हर कोई समझता है। जस्ट लाइक ग्रेविटी, कंपैशन भी एक यूनिवर्सल लॉ है। तो कंपैशन का जो ये एलिमेंट है ये हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये कॉन्शियसली असेस करना है कि क्या हम कंपैशन वाली फीलिंग रखते हैं। और इट्स लाइक एन आर्ट, अगर हम ये फील नहीं करते हैं तो हम इसको डेवलप भी कर सकते हैं। एम्पैथी में हम समझते हैं कि दूसरा इंसान कैसा फील कर रहा है। एम्पैथी को हम हिंदी में बोलते हैं समानुभूति। मतलब हम कोशिश करते हैं सामने वाले की फीलिंग को समझने के लिए। पर कंपैशन उससे एक कदम आगे जाता है। कंपैशन के अंदर हम उस इंसान को उस परिस्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, एक एफर्ट लगाते हैं कि हम उसको, अगर वो किसी दुख में है, किसी परेशानी में है, तो उसको उससे बाहर कैसे निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट, एम्पैथी दूसरे की फीलिंग को समझने जैसा है, बट कंपैशन उसको इस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ के बारे में बात करी है: सेल्फलेसनेस, एम्पैथी एंड कंपैशन। तो आई होप कि आज हमने समझा है कि ये 3 क्वालिटीज़ कैसे हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर कर सकती है। तो हमें इन्हें समझना चाहिए और अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप कि आज के इस वीडियो ने हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया हो हमारे रिलेशनशिप को देखने के लिए, और इससे हमें मदद मिले कि हम अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।